हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अनिल गौतम। आज हम लेंगे 10th क्लास का 5वां चैप्टर, समांतर श्रेणियां। अब बच्चों, समांतर श्रेणियां क्या हैं वो हम समझेंगे शॉर्ट रूप में। अब जैसे हमारे 1 2 3 4 5 ये हमारे पद हैं और पदों में समान अंतर, यानी अब हम 1 और 2, इनमें हमारा समान अंतर 1 का आ गया। 2 और 3 में हमारा 1 का अंतर आ गया। 4 और 5 इसमें हमारा समान 1 का अंतर है। अब 2 4 6 8 10। अब बच्चों इसमें गौर करो, इसमें भी हमारे पदों में समान अंतर है। अब यही है हमारी समांतर श्रेणियां। अब इसका विस्तृत रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ये है हमारा समांतर श्रेणी का विस्तृत रूप। अब हम क्वेश्चन पहला लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। अब हम ये हमारा 15 रुपए हमारा फिक्स किराया हो गया, फिक्स किराया। ₹15 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमारा किराया हो गया 8 रुपए। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए हो गया। तो हमारा ए बराबर हमारा 15, डी बराबर हमारा 8। अब ए 15 प्लस 8 बराबर है हमारा 23। अब बच्चों वहां देखो ए प्लस डी, ये हमारा क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। तो हमारा ए 15 प्लस 2 इंटू 8 जो हमारा डी है बराबर हो गया 16 और 15 31। ए प्लस 3D, तो हमारा ए प्लस 3D। तो ए बराबर बच्चों 15 प्लस 3 इंटू में 8 बराबर कितना हो गया, 8 की 24, 24 और 15 यानी 39 बराबर 39। ए प्लस 4D, ए प्लस ए प्लस 4D। तो ए बराबर हमारा 15 प्लस 4 इंटू 8 बराबर हो गया हमारा 32 प्लस 15 47 बराबर हमारा 47। बच्चों आ गया होगा समझ में, नोट कर लो।
अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो हमारा 10,000 हमारा क्या हो गया, मूलधन, अब हम इसे मिश्र धन बोलेंगे क्योंकि हमारा पहले से चला आ रहा है, तो हम इसे लेके मिश्र धन, आगे है 8% चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, ब्याज पर ब्याज। उसके लिए हमारा सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है बच्चों 1 प्लस दर अपॉन में 100 समय की घात। 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। अब हम लेते हैं 10,000 जो हमारा अमाउंट है, इनटू यही गुणा कर लेते हैं 1। अब यहां ले लेते हैं हम 1 प्लस 8 अपॉन में 100, तो हमारा हो जाएगा 108 बटे 100। इसे बच्चों आपके समझने के लिए एक साल का कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। समय लगाकर हम 2 साल का भी 3 साल का भी एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ब्याज का डिफरेंस आपको बताना है। तो ये हमारा हो गया, इस 2 से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 108 गुणा 100, 108 गुणा 100 बराबर हमारा 10,800। अब इसमें बच्चों 800 हमारा ब्याज हो गया, 800 ब्याज। अब हमने इस पर कैलकुलेशन करनी है क्योंकि ब्याज पर ब्याज, तो ये हमारा पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का, तो 10,800 गुणा 108 अपॉन में 100। इस 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे। अब हमारे पास 108 ये बच गया, 108 ये बच गया, तो 108 गुणा 108। अब हम कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, 108 गुणा 108, 8 अट्ठे 64, 64 का 4, 6 हासिल, तो हमारे 64, 8 एकन 8, बीच में जीरो है, 1 2 3 जीरो लगा ली, फिर हमारा 8 0 और 1, 4 6 8 2 16 का 6, 1 1, बच्चों हमारा कितना आ गया, 11,664 बराबर है 11,664। इसमें बच्चों ब्याज कितना हो गया हमारा, 1,664, ये हमारा ब्याज होगा। जबकि हमारा पिछला ब्याज कितना आया था, 800, ये ब्याज कितना है, 1600। तो ये हमारे एपी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। पहला हमारा सवाल था वो एपी की फॉर्म में था, ये हमारा एपी की फॉर्म में नहीं है, नोट कर लो। अब सवाल लेते हैं बच्चों तीसरा। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। हमारा ए बराबर हमारा 10 दिया हुआ है,
ए बराबर हमारा 10 दिया है और सार्वंतर यानी टी बराबर हमारा 10 दिया हुआ है। अब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा ए प्लस डी, तो ए हमारा क्या है 10 और हमारा अंतर क्या है 10 बराबर 20। ए प्लस 2d, तो ए बराबर हमारा 10 हो गया प्लस 2 इंटू 10 बराबर 10 दूनी 20 और प्लस 10 बराबर 30। ए प्लस 3d, तो ए बराबर हमारा बच्चों 10 प्लस 3 इंटू में 10 बराबर 30 और 10 40, 30 प्लस 10 40। अब ए प्लस 4d, तो हमारा 10 प्लस 4 गुणा 10 बराबर 40, 10 प्लस 10 बराबर 50। बच्चों आगे समझ में, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया एपी की फॉर्म में, क्योंकि इसमें ये अंतर हमारा 10, 30 से 40 के बीच में अंतर 10, इसके 40 के बीच में अंतर 10, तो यहाँ हमारे पदों में समान अंतर है। तो ये क्या होगा बच्चों एपी की फॉर्म में, नोट कर लो। अब क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। तो हमारा ये हमारा ए, अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब हमारा ये हमारा A1 हो गया 3, A2 1, A3 -1 और माइनस का 3 A4। अब इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। बच्चों आ रहा है समझ में। अब हम इस हिसाब से रख लेंगे तो हमारा A2 क्या है बच्चों 1, तो हमारा 1 माइनस 3 बराबर कितना आ गया बच्चों माइनस का 2, ठीक है। अब हम A3 ले लेंगे हम, तो हमारा 3 माइनस 1 आ गया, यहां लिख देता हूं A3 माइनस A2। अब A3 है हमारा माइनस का 1 और A2 है हमारा 1, तो -1 हमने माइनस करना है, तो -1 बराबर है हमारा माइनस का 2। अब बच्चों ये लेंगे A4 माइनस A3, तो A4 बच्चों कितना है हमारा माइनस का 3 और ये है हमारा माइनस का, और माइनस करना है तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस का 1। ये हमारा माइनस का चिन्ह हमारा ब्रैकेट से बाहर है, तो अंदर का चिन्ह हमारा बदल जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे 3 प्लस ये माइनस का 3 प्लस 1 बराबर हमारा कितना हो गया 3 में से हम इसे घटा देंगे तो माइनस का 2। आ रहा बच्चों समझ में।
नोट कर लो, ये भी हमारे कैसे है, एपी की फॉर्म में है। अब बच्चों ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, पद दिए हुए हैं, तो हमारा 2, 4, 8 और 16 दिए हुए हैं। तो हम इसे भी A1, 1, A2, A3, A4 में ले लेंगे। अब ये हमारा सार्वंतर लेना, तो A बराबर हमारा क्या हो गया, A बराबर 2 और D बराबर 4 - 2, 4 - 2 बराबर D कितना हो गया हमारा बच्चों, 2। D कितना आ गया 2। 4 में से हम 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। अब हम इसे एपी के उसमें रखते हैं हमारा, तो हमारा A2 माइनस A1, तो हमारा A2 हमारा 4 - 2 बराबर 2। अब A3 माइनस A2, तो A3 कितना है बच्चों 8, माइनस करेंगे हम 4 बराबर कितना आ गया 4। अब A4 माइनस A3, तो A4 कितना बच्चा हमारा 16, 16 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 8। तो बच्चों हमारे एक एपी की फॉर्म में नहीं है ये, क्योंकि इसमें समान अंतर नहीं आ रहा। इसमें अंतर 2 का आ गया, यहाँ 2 से 4 हो गया, यहाँ 4 से 8 हो गया। तो बच्चों ये हमारे समान अंतर नहीं है, तो एपी की फॉर्म में नहीं है, नोट कर लो। ये हो गया बच्चों। अब इसे लेते हैं हमारा 3 प्लस रूट का 2, 3 प्लस 2 रूट का 2, 3 प्लस 3 रूट का 2। अब बच्चों हमारा A1, A2, A3, A4। अब हम बच्चों वही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करें, A2 माइनस A1। अब A2 हमारा क्या है बच्चों 3 प्लस रूट का 2, ये क्या है 3 माइनस 3, ये प्लस माइनस में कट जाएंगे, तो बच्चों क्या बचेगा हमारे पास रूट का 2। अब दूसरा ले लेते हैं A3 माइनस A2। अब A3 बच्चों हमारा क्या है 3 प्लस 2 रूट का 2, और A2 क्या है बच्चों ये माइनस 3 प्लस रूट का 2। अब ये देखो बच्चे ये माइनस का और ये प्लस का ये हमने काट दिया। अब यहां बचा हमारा 2 रूट का 2 और यहां रूट का 2 बच गया। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमारा 2 रूट का 2 यानी रूट का 2 और प्लस रूट का 2 बराबर 2 रूट का 2। अब बच्चों समझ में, तो अब हम इसमें से इसे घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों रूट का 2।
ठीक है, आ गया समझ में। अब हम ये लेते हैं A4 माइनस A3। अब हमारा A4 क्या है बच्चों, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। अब ये बच्चे हमारे प्लस माइनस में आ गया। अब ये हमारा √2 है, ये 3 √2 है। अब हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, √2। आगे बच्चों समझ में, नोट कर लो।